मैं डॉक्टर प्रदीप जोशी भावनगर गुजरात से हूँ। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ डायबिटीज़ की सिंस लास्ट 25 ईयर्स। दिन ब दिन भारत में और ख़ास करके गुजरात में डायबिटीज़ के मरीज़ बढ़ रहे हैं और उसके काफ़ी कारण हैं, जिसमें से मेन रीज़न है जो हमारी लाइफस्टाइल है, जिसमें एक्सरसाइज ऑलमोस्ट नील होती है, टेंशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और हमारा जो डाइट की हैबिट्स है उसकी वजह से डायबिटीज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और काफ़ी लोग एक ख़ास सवाल पूछता है कि डायबिटीज़ का कंट्रोल क्यों करें, मुझे 300 शुगर है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जैसा है, आप अभी ध्यान रखेंगे तो आपको फ्यूचर में उसका फ़ायदा मिलेगा। जितना भी आप डायबिटीज़ कंट्रोल में रखोगे, कितना रखना है, एटलीस्ट खाने के 2 घंटे बाद का 130 से 180 के बीच रहे और फास्टिंग जो खाली पेट है वो 120 से 125 के आसपास रहे, वो काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। और ऐसा कंट्रोल आप रखोगे तो जो डायबिटीज़ से होने वाली विषमताएं हैं, जिसे हम कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, जिससे जैसे कि न्यूरोपैथी, पैरों में झंझनाहट होना, पैरों में गैंग्रीन होना, किडनी फेल हो जाना, आँखों में नुकसान होना या हार्ट अटैक या लकवा होने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो वो अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल में रखोगे तो वो आपको होने की शक्यताएं काफ़ी कम हो जाएगी। इसलिए डायबिटीज़ नियंत्रण में रखने के लिए 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है डाइट। आप खाने में ध्यान रखिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि आप डाइटिशियन के पास जाए और 10-15 पेज की एक बुक लेके अपना डाइट कंट्रोल कीजिए। सिर्फ कुछ प्रिंसिपल है, वो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको समझाएंगे, उतना कंट्रोल करना है। फास्ट फूड जो एम्प्टी कैलोरीज बोलते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, आपको शायद कभी झटका लगेगा सुन के कि एक कोक की बोतल आप पीते हैं तो उसमें 25 से 30 चम्मच तक शक्कर हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें। आप सोचेंगे कि भाई मैं चाय तो बिना शक्कर पी रहा हूँ, पर आपने एक कोल्ड ड्रिंक पी ली तो उसमें तो 30 चम्मच शक्कर चली गई। तो वो ज़रा डाइट में ध्यान रखना है, सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा खाना है। एक सिंपल प्रिंसिपल मैं आपको डाइट के बारे में बोलता हूँ कि जो कुछ भी आपको फ्रीज में स्टोर करना पड़े वो अच्छा है। आप मिल्क स्टोर करते हो, आप सब्जियां स्टोर करते हो, वो आपके लिए अच्छा है। जो कुछ भी स्टोर के ऊपर लटक रहा है, जैसे कि किसी पोटैटो चिप्स का पैकेट हो गया या कोई नूडल्स का पैकेट हो गया, जो जिसको स्टोर नहीं करना पड़ रहा है। दूसरा प्रिंसिपल है जिसको चबाना पड़े वो अच्छा है। जिसको आप चबा चबा के खाते हैं वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, जो निगल जा रहे हैं वो अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ प्रिंसिपल है, उसको ध्यान में रखिए। दूसरा है एक्सरसाइज, कसरत करना बहुत ज़रूरी है। इंसान जब आगे बढ़ता रहा तो धीरे धीरे चलना, एक्सरसाइज बहुत कम होने लगी और इसलिए डायबिटीज़ का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव अभी समाज में आ रहा है। तो कुछ भी एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है कि भाई आप चलो, दौड़ो, साइकिलिंग करो, स्विमिंग करो, कुछ भी एक्सरसाइज करो। दिन में 1 घंटा मिनिमम, एटलीस्ट 5 डेज इन ए वीक, 7 दिन में से 5 दिन तो आपको एक्सरसाइज करना ही है। और तीसरा है दवाइयाँ जो है, इसको आप समझ लीजिए कि आप 2 दिन कहीं बाहर चले गए और दवाइयाँ भूल गए, कहीं गए और इंसुलिन लेना भूल गए, ऐसा मत कीजिए मेहरबानी करके। दवाई भी बहुत ही अहम है। तो ये जब 3 चीज़ें मिलेगी तभी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा, और जब डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा तो इसकी जो विषमता है इससे आप बच सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।